दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट्स। वहीं कृषि मंत्री ने कहा, कानूनों में नहीं है कोई खराबी, किसान आंदोलन के सम्मान में दिया बदलाव का प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 1.5 महीने से ज्यादा समय से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। वहीं 11वें राउंड की बातचीत के बाद सरकार और किसान संगठनों के बीच अब आगे की बातचीत पर सवाल खड़ा हो गया है। जैसे कि आशंका थी, शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच वार्ता बेनतीजा रही। किसान संगठनों ने सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें तीनों कानूनों के अमल पर 1.5 साल तक की रोक लगाने और एक कमेटी के गठन पर बिंदुवार चर्चा का सुझाव दिया गया था। अगली बड़ी खबर, क्या बीएसपी एमएलए को पार्टी में मिलाकर जदयू ने शाहनवाज हुसैन का निकाल लिया है तोड़। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी के शाहनवाज हुसैन का तोड़ निकाल लिया। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार में बीएसपी के एकमात्र विजयी उम्मीदवार जवा खान ने जेडीयू का दामन थाम लिया। ऐसे में माना जा रहा है कि जेडीयू उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है। ऐसा होने पर जेडीयू के खाते में एक सीट बढ़ जाएगी और पार्टी को सदन के अंदर एक मुस्लिम चेहरा भी मिल जाएगा। वहीं निर्दलीय विधायक सुमित सिंह भी जमा खान के जेडीयू में शामिल होने का समर्थन किया है। अगली बड़ी खबर, उमा भारती ने फिर की शराबबंदी की वकालत। बोली, कोरोना काल में जब शराब की दुकानें बंद थी तो किसी की मौत नहीं हुई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने एक बार फिर शराबबंदी की वकालत की है। उमा भारती ने कहा कि पूरे देश में शराबबंदी की योजना लागू की जानी चाहिए। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पार्टी की सरकार वाले राज्यों में शराबबंदी लागू करने की मांग की। वहीं उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर कहा कि कोरोना काल में जब तक शराब की दुकानें नहीं खुली थी तब तक एक भी उदाहरण नहीं मिला शराब नहीं पीने की वजह से किसी की मृत्यु हो। उसके बाद शराब के कारण लोगों के मरने में कई उदाहरण सामने आए। नशाबंदी से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। अगली बड़ी खबर, पराक्रम दिवस पर पीएम मोदी और अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया नमन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि राष्ट्र देश को आजाद करवाने के लिए उनके त्याग को हमेशा याद रखेगा। बता दें कि आज पराक्रम दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक समारोह को संबोधित करने कोलकाता गए। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट किया, महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सबूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर सत सत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र देश की आजादी के लिए उनके त्याग और समर्पण को सदा याद रखेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे कोयम्बटूर। कहा, मोदी नहीं करते तमिलनाडु की संस्कृत की भाषा का सम्मान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज तमिलनाडु की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी क्षेत्र के अलग अलग नेताओं से मिलेंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु पहुंचते ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हम मोदी सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी तमिलनाडु की संस्कृत भाषा और लोगों का सम्मान नहीं करते। राहुल गांधी ने तमिलनाडु पहुंचकर श्री नरेंद्र मोदी के पास तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और लोगों के लिए कोई सम्मान नहीं है। वह सोचते हैं कि तमिल लोगों, भाषा और संस्कृति उनके विचार और संस्कृति के अधीन होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि न्यू इंडिया के बारे में उनकी धारणा है, तमिलनाडु के लोग इस देश में दूसरे दर्जे के नागरिक होने चाहिए। इस देश में कई भाषाएं, संस्कृति हैं। हम महसूस करते हैं कि तमिल, हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी सभी के लिए इस देश में राज्य हैं। अगली बड़ी खबर, अमित शाह और जेपी नड्डा ने भाजपा अध्यक्ष पद का चुनाव कब लड़ा, अशोक गहलोत ने गुस्से से पूछा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जून में होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति ने अध्यक्ष पद के चुनाव कार्यक्रम को जून तक के लिए टाल दिया है। वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण में मई की शुरुआत में चुनाव प्रक्रिया खत्म कर 29 मई को पार्टी महाधिवेशन कराने का प्रस्ताव दिया था। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी महासचिव और संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जून 2021 तक पार्टी को पूर्णकालिक निर्वाचित अध्यक्ष मिल जाएगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ अध्यक्ष पद के साथ सीडब्ल्यूसी के सदस्यों के चुनाव कराए जाएंगे या नहीं। पार्टी के असंतुष्ट सीडब्ल्यूसी के चुनाव की वकालत कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिवार में से एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे 76 किसानों का निधन हो चुका है। आज मैं घोषणा करता हूं कि किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले पंजाब के किसान के परिवार को 5 लाख रुपए की मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों को जल्दबाजी में पास करने पर भी सवाल उठाया। कैप्टन ने कहा कि क्या इस देश में एक संविधान है? कृषि अनुसूची के तहत एक राज्य का विषय है। केंद्र ने संसद में चर्चा के बिना
इसे क्यों बदल दिया। उन्होंने इसे लोकसभा में पारित कर दिया ताकि वे अधिक सदस्य थे। राज्यसभा में यह अराजकता में पारित किया गया क्योंकि उन्हें लगा कि चीजें गलत हो सकती हैं। अगली बड़ी खबर, सबको राहत पहुंचाने वाला होगा बजट 2021, विशेषज्ञ आकाश जिंदल ने बताई विभिन्न क्षेत्रों की उम्मीदें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। यह बजट बहुत ही चुनौती भरा होगा। ये बजट आजादी से लेकर अब तक का सबसे ज्यादा चुनौतियों भरा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में कोरोना वायरस महामारी को आए हुए करीब 1 साल हो गया, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ। पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर -23.9% रही। इसके बाद यह -7.5% रही। इसके चलते राजकोषीय घाटा यानी सरकार की कमाई और खर्चे में बहुत ज्यादा अंतर है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अर्थशास्त्री और बजट विशेषज्ञ आकाश जिंदल ने बताया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास इस साल बजट में बहुत कुछ देने के लिए नहीं होगा, क्योंकि सरकार का घाटा ज्यादा होने की उम्मीद है। इसलिए हमें बजट 2021 से ज्यादा आशाएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में आम आदमी की बैलेंस शीट बिगड़ी हुई है। कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बहुत कर्मचारियों के वेतन में कटौती हुई है। काम धंधों में कमाई में कमी हुई। कुछ लोग केवल अपना खर्चा निकाल पाए हैं, बजट नहीं कर पाए। ऐसे में सरकार और वित्त मंत्री की सबकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। संकट के इस दौर में देश में जैसे प्रोत्साहन पैकेज आ रहे हैं, इसी तरह लोगों को भारत में कुछ उम्मीदें हैं। संभावनाओं की बात करें तो हमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ज्यादा उम्मीदें नहीं करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, सरकार के साथ दो हाथ करने की तैयारियों में किसान बोले लाठियां बरसी तो पीछे नहीं हटेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसान सरकार के साथ अब दो हाथ करने के मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं शुक्रवार को सिंधु बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान लाठियों के साथ नजर आए। यहाँ पर बड़ी लाठियां बनाने में जुटे हैं। किसानों ने लाठियों में किसान मजदूर एकता मंच का झंडा लगा रखा है। उनका कहना है कि यदि 26 जनवरी को उन्हें दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करने से रोका गया और पुलिस ने यदि उन पर लाठियां बरसाई तो वे पीछे नहीं हटेंगे। सिंधु बॉर्डर पर मुख्य रूप से किसानों में 2 मंच बना रखे हैं। पहला मंच किसान मजदूर एकता संगठन पंजाब का है, जबकि दूसरा मंच संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के नाम से है। यहाँ पर स्थापित किया गया है। शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर सामान्य चहल पहल थी। किसान सरकार के खिलाफ किसानों का मोर्चा यहां पर खुला हुआ था, जबकि मजदूर किसान एकता संगठन के मंच पर आक्रोश तेज नजर आ रहा था। मंच के सामने पंजाब से आए सैकड़ों किसान हाथों में लाठियां थामे बैठे हैं। हालांकि किसानों की लाठियों में झंडे लहरा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी पर बीजेपी का हमला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा दीदी के अहंकार के चलते पार्टी छोड़ रहे नेता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जल्द चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर रोजाना राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी देखने को मिल रही है। बीजेपी में ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि उनके अहंकार के चलते नेता पार्टी छोड़ने को मजबूर हो गए। वहीं दरअसल एक और ममता सरकार अपनी जीत का डंका बजा रही, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरे जोर पर लगे हैं। सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता बंगाल पहुंचकर जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीएमसी में जो भी नेता पार्टी छोड़ अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, उनकी केवल एक ही वजह है, ममता दीदी का अहंकार। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ममता दीदी का अहंकार उन्हीं के लिए भारी साबित पड़ रहा है। उन्हीं के नेता पार्टी छोड़ अन्य दलों में शामिल होकर उन्हीं के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर, पिता से मुलाकात के बाद बोले तेजस्वी यादव लालू जी की स्थिति चिंताजनक, बेहतर इलाज की है जरूरत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने रांची के रिम्स पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव शुक्रवार देर रात अस्पताल से बाहर निकले। करीब 6 घंटे की मुलाकात के बाद सभी बाहर निकले। बाहर निकलने पर नेता प्रतिपक्ष ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लालू जी की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हम चाहते हैं कि उन्हें बेहतर इलाज मिले। अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर राजभवन घेरने निकले किसान, पुलिस ने रोका और समझाने में जुटी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी समेत विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के सदस्य किसान लखनऊ में राजभवन घेरने के लिए निकले, तो पुलिस ने बनी के पास बल्ली लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उन्नाव लखनऊ सीमा के बीच पुलिस बल तैनात कर दिया गया। दुबक्का के नजदीक पहुंचे किसानों को पुलिसकर्मी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि प्रशासन ने अवैध और पूर्वांचल के जिलों में भाकियू कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जिले भर में कई जगह बैरिकेडिंग की है। इसके बावजूद शुक्रवार रात तक करीब 300 ट्रैक्टर सुल्तानपुर रोड पर कासिमपुर बिरहुआ गाँव पहुँच गए थे। अगली बड़ी खबर, बंगाल, असम सहित 5 राज्यों में प्रदर्शन को नए अध्यक्ष से नहीं जोड़ना चाहती कांग्रेस, पार्टी में नाराजगी भी जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस में पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया। पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेगी। इस फैसले से साफ है कि जहां कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नहीं है, वहीं पार्टी को 5 राज्यों के चुनाव से भी ज्यादा उम्मीद नहीं है। ऐसे में पार्टी नहीं चाहती कि हार को नए अध्यक्ष
के प्रदर्शन से जोड़ा जाए। पार्टी में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं की नाराजगी अभी बरकरार है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जिस तरह इन नेताओं ने संगठन चुनाव की वकालत की, उससे साफ है कि वे अपनी मांग पर बरकरार हैं। हालांकि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 19 दिसंबर को पत्र लिखने वाले नेताओं के साथ बैठकर नाराजगी दूर करने की कोशिश की थी, पर बाद में वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने अपनी मांग दोहराई थी। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।